आज से मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शुरू होने जा रही है। 7,48,000 छात्र परीक्षा देंगे। आधे घंटे पहले ही स्टूडेंट्स का परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सीट इस बार नहीं दी जाएगी और परीक्षा के लिए 3,638 सेंटर बनाए गए हैं। 302 संवेदनशील और 309 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र भी हैं। तो अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। तो आज से कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। आज पहला पेपर रहेगा। आपको बता दें कल 10वीं की परीक्षा थी और आज से 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हैं। परीक्षा के लिए 3,638 सेंटर बनाए गए हैं। 7,48,000 छात्र परीक्षाएं देंगे। तो 302 संवेदनशील, 309 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं। अति संवेदनशील केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। और चलिए, हमारे साथ भोपाल से हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वहीं ग्वालियर से हमारे सहयोगी उमेश पारासर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बात भोपाल को लेकर कर लेते हैं। रंजना, भोपाल में क्या कुछ तैयारियां हैं? आज 12वीं की परीक्षाएं हैं, क्या कुछ इंतजामात सुरक्षा के किए गए हैं और क्या कुछ नए नियम इस बार 12वीं की परीक्षा में देखने को मिलेंगे? जी दिनेश, एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं का पहला पेपर आज है और हिंदी का जो पेपर है वो देने के लिए छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इस बार प्रदेश भर में करीब 8 लाख जो छात्र छात्रा हैं वो परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। और संवेदनशील, अति संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र है, इसी के साथ ही जो सामान्य परीक्षा केंद्र है वहां पर वीडियोग्राफी और CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। और इस बार नकल रोकने के लिए, परीक्षार्थियों की सही पहचान करने के लिए इस तरीके से जो एडमिट कार्ड है आप देखेंगे उस पर QR कोड स्कैन किया गया है ताकि फर्जी परीक्षार्थियों को रोका जा सके। एक जो नवाचार है इस बार ये किया गया है और दूसरा कंट्रोल रूम तैयार किया गया है MP बोर्ड में, जिसमें प्रदेश भर के हर जिले की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है कि थानों से जब पेपर निकलते हैं तो वो परीक्षा केंद्र पर कितनी देर में पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, और अगर कोई गड़बड़ियां होती हैं तो तत्काल उसको वहां पर जो मॉनिटर है वो किया जा रहा है। आज आप लोगों का पहला पेपर है हिंदी का, किस तरीके से तैयारी करके पहुंचे थे? तनाव तो नहीं है? नो मैम, तनाव नहीं है। नहीं। किस तरह से तैयारियां हैं आपकी और तनाव या कुछ भी चीजें, टेंशन वगैरह कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत नर्वस फील हो रहा है पर मैं एक्साइटेड भी हूँ पेपर देने के लिए। थोड़ा सा लगता है पेपर देने से पहले थोड़ा सा टेंशन हल्की सी होती जरूर है। हाँ। लेकिन जिस तरीके से PM ने आप लोगों से चर्चा की थी उसके बाद कितना मोटिवेशन आप लोगों को मिला और अच्छा करने के लिए? उनसे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ पेपर देने के लिए। अच्छा, आप लोग बताएं किस तरीके से जब PM ने आप लोगों से बात की थी उसके बाद आज कितना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं आप लोग? PM सर ने जब परीक्षा पे चर्चा हुई थी तो वो हमने सुनी थी, उस समय बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली और जो मतलब एक डर होता है एग्जाम को लेके वो खत्म हो गया। और कल जिस तरीके से दिशा निर्देश हैं दिनेश वो भी दिए गए थे कि कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्मार्ट वॉच पहनकर ना आए और अपना जो गैजेट्स है इलेक्ट्रॉनिक वो लेकर ना आए, और अगर लेकर आता है तो पेरेंट्स को जरूर दे। इस तरह की कुछ गाइडलाइंस है जो अभिभावकों भी तक पहुंचाई गई थी। और इसके बाद स्मार्ट वॉच इस बार परीक्षा केंद्रों पर जो है अलाउ नहीं की गई है। और आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर जो शू पहनकर पहुंचे हैं वो जब परीक्षा देने के लिए पहुंचेंगे तो जो शू और जो सॉक्स हैं उनको भी रिमूव करवा दिया जाएगा। और इस बार तरीके से जो चीजें हैं वो की गई हैं और खास करके जो मॉनिटरिंग है वो MP बोर्ड के जो सचिव हैं खुद अपने स्तर पर कर रहे हैं ताकि इस बार किसी भी तरह से कोई गड़बड़ियां ना हो, गोपनीयता भंग ना हो। और इसी को लेकर जो इस बार तमाम जो एहतियात है, सख्त चेकिंग है, कड़े इंतजाम है वो किए गए थे। बिल्कुल, तमाम रंजना जो प्रयास हैं सरकार के द्वारा वो किए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा कि नकल को किसी भी तरह से रोका जाए, ऐसी स्थितियां ना बने। चलिए, ग्वालियर का भी रुख कर लेते हैं। ग्वालियर में क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उमेश? आमतौर पर देखा जाता है, चंबल ग्वालियर की अगर बात करें तो नकल को लेकर काफी ऐसे परीक्षा केंद्र चर्चा में हर बार रहते हैं, हर वर्ष रहते हैं, जहां पर नकल कराई जाती है या नकल के ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर कुछ छात्रों की कॉपियों को भी सीज किया जाता है। इस बार क्या कुछ तैयारियां हैं? किस तरह की तैयारियां लेकर प्रशासन वहां एक्टिव है? और क्या अभी जो अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं ग्वालियर में भी इस तरह के कुछ केंद्र रहेंगे?
हाँ देखिए, ग्वालियर में कुल 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 41 संवेदनशील और जो 8 परीक्षा केंद्र हैं उनको अति संवेदनशील बनाया गया। यानी जो अति संवेदनशील है वहां पर पुलिस की जो अतिरिक्त व्यवस्था है वो की गई है। और तकरीबन आज जो हायर सेकेंडरी का जो हिंदी का पेपर है उसमें परीक्षार्थी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा हॉल को अंदर जाने के लिए तैयार हैं और तकरीबन जो निर्धारित समय है उससे अब 1 घंटे पहले परीक्षार्थियों को आना पड़ेगा। और ये जो पूरी व्यवस्था है वो इस बार नकल को रोकने के लिए की गई है। सारी व्यवस्थाएं जिस तरह से हमने पहले देखा था कि जो पेपर लीक का जो मामले थे वो लगातार ग्वालियर चंबल से सामने आते थे, लेकिन अब इस बार नियम ये किया है कि 1 घंटे पहले जब परीक्षार्थी पहुंचेंगे और जो परीक्षा केंद्र में जाने के बाद जो पेपर है वो सब मिलेंगे, तो उसके बाद जो पेपर लीक का मामला है वो अब कम होता जाएगा। यानी जो नकल पे अंकुश लगाने के लिए इस तरह के माध्यमिक शिक्षा मंडल और प्रशासन की जो व्यवस्था है वो की गई है। देखिए साफ तौर पर जो आज हायर सेकेंडरी का जो पेपर है उसको लेकर जो छात्र छात्राएं उनमें काफी उत्साह है और लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। किस तरह की पेपर आज का पेपर है? हिंदी का पेपर है। अच्छा, कितना उत्साह है पेपर? बहुत ज़्यादा, बहुत उत्साह है। अच्छा जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंट है। कोई डर का माहौल तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और भी कुछ छात्र किस तरह की आज तैयारी करके आए? आज तैयारी तो पूरी है, पर अब पेपर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा आएगा। उत्साह है आज पहला? हाँ, उत्साह तो होगा। देखिए एक और बात, अब जिस तरह से जो लगातार जो नकल पर अंकुश लगाने के लिए जिस तरह से माध्यमिक शिक्षा मंडल आगे आया है और उसके तहत जो परीक्षार्थी हैं जब परीक्षा केंद्र में अंदर जाएंगे तो उनसे जो मोजे और जूते हैं वो भी बाहर ही उतार लिए जाएंगे। यानी जो नकल के पुख्ता इंतजाम रोकने की वो सब किए गए हैं और उसके साथ ही तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहाँ पर CCTV की निगरानी में जो सारी व्यवस्था है वो रहेंगी और उसके साथ पुलिस को अतिरिक्त ऑर्डर दिए गए हैं कि बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह स्थितियां जो हर बार देखने को मिलती हैं वो स्थितियां ना बन पाए, कि कोई भी ऐसा केंद्र ना रहे जो चर्चाओं में आए, जहां पर यह खबर मिले कि यहां नकल की जा रही है, यहां नकल कराई गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो नियम हैं उनमें भी काफ़ी बदलाव किया गया है। जैसे कि ये नियम भी बदलाव किया गया है, जूते पहनकर, सॉक्स पहनकर आप अंदर नहीं जा सकते हैं, आपको जूते और मोजे परीक्षा कक्ष के बाहर ही निकालने पड़ेंगे। तो तमाम इस तरह के जो नियम हैं वो बदलाव किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।